अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं लगभग ज़ोहर से थोड़ा पहले उठी थी। मैंने ज़ोहर पढ़ा, उसके बाद कुरान पढ़ा, फिर मैं थोड़ा आराम करने लगी। देन अभी मैंने असर पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इफ्तार का सीन ऐसा है कि हमारे बड़े मामा के यहाँ दावत थी, तो इफ्तार वहीं था, तो मुझे प्रिपरेशन ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो आज मैं थोड़ा सा वीडियोज़ एडिट करने लगी, मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। तो अब मैं आपको डायरेक्ट इफ्तार पे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो असर पढ़ने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई, क्योंकि इफ़्तार मुझे आज ज़्यादा बनाना नहीं था, दावत थी। तो मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर दी। मैंने और मम्मा ने मिलकर डिसाइड किया था कि आज उनके साथ हम भी रोटियां खाएंगे, क्योंकि मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके लिए तो रोटी बनती ही है। तो हमने भी कुछ ऐसा ही डिसाइड किया था कि आज कोफ्ता, प्लेन रोटी और टमाटर की चटनी बनेगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, चॉपिंग वॉपिंग। और मम्मा ने यहाँ कोफ्ता के लिए प्रिपरेशन करके रख दिया था ऑलरेडी। तो मैंने भी चटनी के लिए प्रिपरेशन कर ली, और डो लगा करके मैंने ही पहले ही छोड़ दिया रेस्ट के लिए कुछ टाइम के लिए, ताकि डो अच्छे से फूल जाए, तो रोटी बिल्कुल फुली फुली बनती है। तो मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थी। मुझे आज थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला, तो मैंने एडिटिंग वगैरह का काम फिनिश किया जो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, और मैंने अच्छे से कुरान की तिलावत भी की, क्योंकि टाइम रहता है तो आप अच्छे से कर पाते हो चीज़ों को। तो मैंने आज अच्छे से सब चीज़ें की। नैप भी लिया मैंने अच्छे से दोपहर में। तो मेरा जो भी पेंडिंग वर्क था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका था। मैं सोच रही थी कि सच ही कहा है किसी ने, रमज़ान में कितना बरकत हो जाता है, कितना रहमत और रौनक लग जाती है। बिल्कुल रहमत, इबादत और तिलावत का महीना है ये। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें कुरान नमाज में। सो यहाँ पे कोफ्ता भी रेडी था, एज यू कैन सी। मामा ने इसे रेडी कर दिया था, शेप दे दिया था। देन इसे चढ़ा दिया था स्टीम के लिए, और ये थोड़े टाइम के लिए स्टीम होने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था ढक करके। देन मम्मा ने इसे मसाले में कोट कर दिया, ताकि ये ग्रेवी वाले कोफ्ते बन जाए। प्लेन रोटी के साथ ऐसे ग्रेवी वाले कोफ्ते अच्छे लगते हैं। देन मैंने भी यहाँ चटनी की प्रिपरेशन चढ़ा दी थी, प्रिपरेशन कर करके। तो चटनी भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये जो देसी वाले टमाटर थे, तो इसके स्किन जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसका मज़ा ऐसे ही आता है। देन यहाँ पे हमारा टेबल सज चुका था इफ्तार के लिए। तो हम फिर वज़ू करते ही टेबल पे आ गए। हमने थोड़ा टाइम पहले ही बैठ करके दुआ पढ़ी। उसके बाद आज़ान होते ही हमने अच्छे से अपना इफ्तार खाया, और इफ्तार खाकर हमने नमाज़ अदा की। देन मैं सबके साथ बातें कर रही थी, क्योंकि मुझे दावत के लिए कुछ लिस्ट भी बनानी थी, इफ्तार दावत के लिए। तो हम बैठ के वो करने लगे। देन इतने में ही मेरा डिनर रेडी हो गया। तो मैंने डिनर भी टेबल पे लगा दिया, और हम सब ने बैठ करके डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हम रेस्ट करने लगे। दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड।